हाँ, तो फिर हम लोग अगला क्लास में ये सब कुछ पढ़े थे ना, है ना। हम लोग अगला क्लास में ये सब कुछ कवर किए थे, ये उसके बाद हम लोगों का रियल नंबर लाइन था, उसके बाद इंटरवल था, उसके बाद हम लोग वेवी कर्व शुरू किए थे। वेवी कर्व से हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करना शुरू किए थे, ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक जितना भी वेवी कर्व पढ़े थे उसमें हम अगला क्लास में भी बात किए थे कि उसमें लीनियर फंक्शन था, सारा लीनियर था, लीनियर। तो लीनियर के केस में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट मतलब जीरोस एंड पोल्स निकल रहे थे, उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर रहे थे एंड प्लस माइनस एज इट इज चलते रहता है, ठीक है। यहां तक हम लोगों का हो गया था। ये जो क्वाड्रेटिक था, इस क्वाड्रेटिक को हम लोग टू लीनियर की फॉर्म में एक्सप्रेस किए, वहां से कुछ आया। ये जो क्वाड्रेटिक था उसको भी दो लीनियर की फॉर्म में एक्सप्रेस किए, वहां से कुछ आया एंड दोनों का कॉमन पोर्शन हम लोग लिए थे। अब हम बोले थे कि इसके बाद हम लोग एडवांस जो वेवी कर्व है उसमें ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए तो फिर जैसे पहले क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देने के बाद उसका जो रूल है, एक क्वेश्चन करने के बाद समझाएंगे, वो ज्यादा आसानी से समझ आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन वाइट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये दिया हुआ है। तो इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किए उसमें था लीनियर इक्वेशन, लीनियर 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 लीनियर। बट यहां पर एक बात देखना, ये आया क्वाड्रेटिक। इसको भी सिंपलीफाई करके हम लोग लीनियर कर सकते, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, वहां से हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म आ जाएगा। तो पहले सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है ना। x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये सिंपलीफाई हम लोग का हो गया। अब एक चीज देखो, इसमें 4 फैक्टर है, उसमें से x माइनस 1 जो है ना उसके पावर में 1 नहीं है, अब 2 है, मतलब ये लीनियर तो नहीं है। तो लीनियर की स्क्वायर है, लीनियर की स्क्वायर है। तब इसमें जो जीरोस आएगा वो जीरोस क्या क्या आएगा, जीरोस आएगा, एक है 1 जिसमें x माइनस 1 जीरो होगा, एक है माइनस 2 जिसमें x प्लस 2 जीरो होगा, है ना। और जो पोल्स है वो पोल्स क्या आएगा सर, आएगा 4 एंड माइनस 4। तो पोल्स एंड जीरोस को हम लोग को प्लॉट करना होता है। यहां तक तो हम लोग जो पहले पढ़ाए थे वही था, सब कुछ सेम एज इट इज। क्या होगा, सबसे छोटा माइनस 4, उसके बाद कौन है माइनस 2, उसके बाद कौन है 1, उसके बाद 4, देख लो, है ना, यही है। अच्छा एक बात देखना, हम लोग नॉर्मली शुरुआत कहां से करते थे, प्लस से, यहां तक एज इट इज सेम रहा। अब बात आता है आपका साइन का चेंज कैसे होगा। देखो ये जो 4 हमारे पास आया ना, इस 4, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा फैक्टर के लिए आया था, ये आया था इस पोल्स के लिए, मतलब x माइनस 4 के लिए। उस जिस पॉइंट, जिस फैक्टर का जीरो बना के हम लोगों को वो पॉइंट मिला, उस फैक्टर का पावर देखो, इस फैक्टर का पावर क्या भाई 1, पावर 1 है। अगर उसका पावर 1 है तो साइन चेंज होगा, 1 मतलब ऑड, हमको देखना है ऑड पावर या इवन पावर। अगर जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट जिस फैक्टर से आया उस फैक्टर की पावर में अगर ऑड होगा, इस केस में 1 है मतलब ऑड है, तो साइन चेंज होगा। ओके, तो बताओ 1 किसके लिए आया था, इसके लिए आया था, 1 इसके लिए आया था। अगर 1
जिसके लिए आया था क्या हो, वो है x माइनस वन। x माइनस वन की पावर में कौन है सर, x माइनस वन की पावर में कौन है, देखो कौन है, 2 है। अगर x माइनस वन की पावर में 2 है मतलब इवन या ऑड, सर जी इवन, तो इवन है मतलब साइन चेंज नहीं होगा, इवन है मतलब साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, बराबर बात। उसके बाद -2 किसके लिए आया था, इसके लिए आया था, इसकी पावर में क्या है 1, ऑड, साइन चेंज होगा। अच्छा -4 किसके लिए आया था, इसके लिए आया था, ओके। और -4 x प्लस 4 के लिए आया था, x प्लस 4 की पावर में ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, है ना, बराबर बात। चलिए, तो हमको चाहिए अल्टीमेटली क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहां कहां है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब x बिलोंग्स टू, अच्छा -4 टू -2। अब -4 में ओपन होगा या क्लोज होगा, देखो -4 को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो -4 में नीचे आ रहा है 0, नीचे 0 सही है क्या, है सही नहीं है तो फिर, है ना। अच्छा -2 ऊपर में 0 आ सकता है ना, क्या इश्यू है, क्लोज करो। यूनियन 4 एग्जैक्टली 4 हो सकता है नहीं, एग्जैक्टली 4 में ये बन जाएगा 0 जो बनना नहीं चाहिए, तो 4 में ओपन टू इंफिनिटी, देख लो। ठीक है, ओके, किस किस को लगता है यहां तक ठीक है। और एक बात है, एक चीज नोटिस करना, यहां पर क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ना, है ना, तो जब जब वैल्यू 0 होगा तब भी चलेगा, चलेगा ना। तो यहां पर जो 1 को हम लोग स्किपिंग मार दी, चेक ही नहीं किया कि कहां 0 हो रहा है, क्या 0 हो रहा है, एक बार उसको भी चेक करना होता है ना, जिस पॉइंट को हम छोड़ दिए एकदम एवॉइड कर दिए उसको दिखा ही नहीं हम लोग। अगर x इक्वल टू 1 होता तो ऊपर में 0 बनता, अगर ऊपर में 0 बनता तो ओवरऑल 0 बनता जो हम लोग ले सकते थे। तो इसलिए कोई भी कर्व में जो पॉइंट छूट गया, अगर यहां पर इक्वल टू साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है, जो पॉइंट छूट गया उस पॉइंट को देखना होगा। तो इसके में क्या होगा, यूनियन, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। तो हम लोग एडिशनली क्या सीखे कि अगर हमेशा प्लस माइनस होगा नहीं, डिपेंड करेगा जिस पॉइंट, जो पॉइंट को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट जिस फैक्टर से आया वो फैक्टर की पावर में कौन है। अगर इवन पावर होगा तो चेंज नहीं होगा, ऑड पावर होगा तो चेंज होगा। और अगर कोई पॉइंट छूट जाए और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है और पॉइंट छूट गया, तो उस पॉइंट को पुट करके देखना होता है कि 0 बन तो नहीं रहा है, इसके लिए इक्वल टू सॉल्व हो जाए, मतलब ये जो इक्वल टू है ना वो सेटिस्फाई कर जाए, जिसके इसमें 1 बना था। तो ये दो चीज हम लोग एडिशनली सीखे, है ना। चलिए, अगर 300 लेना है देख लो, नहीं तो देख लो क्या चल रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, अगर ये हो जाए समझ जाओ तो और एक क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 टू द पावर 10, x प्लस 2 टू द पावर 103, x माइनस 3 टू द पावर 98 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर 12, x माइनस 2 टू द पावर 36 और x प्लस 3 टू द पावर 51 ग्रेटर देन 0। सेम तरीके से आंसर होगा इसका भी, ध्यान से करना, ट्राई करो 1 मिनट, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो वो लोग जल्दी ट्राई करके छोड़ दो।
मतलब उसकी पॉज करके ट्राई कर लो यार, हम कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को जीरोस एंड पोल्स चाहिए पहली बात, तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है ना। चलिए, अगर क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो जीरोस क्या होगा भाई, जीरोस आएगा आपका 1, -2 एंड 3, एंड उसके साथ साथ पोल्स क्या आएगा, पोल्स आएगा -1, 2 एंड -3। तो प्लॉट करते हैं वही, मतलब रियल नंबर लाइन पे सबसे छोटा कौन है सर जी, -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब हम क्या बोले थे कि पहले तो प्लस देंगे, यहां तक तो सब कुछ सेम है ना। ये भी हमेशा प्लस नहीं होगा, उसमें भी बात करेंगे धीरे धीरे, वो कब हमेशा प्लस होगा क्यों होगा बताते हैं, ठीक है ना। बट अभी प्लस मान के चलो, बाकी बात करते हैं। तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है ना। अब 3 किसके लिए आया था सर, 3 आया था आपका ये फैक्टर के लिए, x-3 के लिए। x-3 की पावर में कौन है 98। ये इवन या ऑड, ये इवन या ऑड, ये इवन है। इवन है मतलब साइन चेंज नहीं होगा। अब हम लोग धीरे धीरे आएंगे 2 के पास। 2 किसके लिए आया था, x-2 के लिए। x-2 की पावर में कौन है, कौन है 36 है। 36 इवन या ऑड, इवन, साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद आ गया हम 1 के पास। 1 किसके लिए आया था, x-1 के लिए, उसकी पावर में कौन है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। -1 किसके लिए आया था, इसके लिए, तो -1 की पावर में कौन है, इवन है, तो इस केस में भी साइन चेंज नहीं होगा। -2 किसके लिए आया था, x + 2 दी पावर 103। 103 क्या है, इवन है, ऑड है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा। उसके बाद 3 किसके लिए आया था, -3 किसके लिए आया था, उसके बारे में भी ऑड है, साइन चेंज होगा। अब हमको 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए था, इक्वल टू दिया नहीं, तो 2-3 तरीके से लिख सकते हो, तो सोचो तुम लोग, ठीक है। हर जगह प्लस हुआ, सिर्फ एक जगह माइनस, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -2 से इन्फिनिटी माइनस, देखो एग्जैक्टली -2 ले नहीं पाएंगे क्योंकि -2 में ऊपर में 0 आएगा। देखो इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था, सिर्फ ग्रेटर देन था, तो ना 0 हो सकता है, ना नीचे 0 बन सकता है, ना ऊपर 0 बन सकता है, कहीं 0 नहीं बन सकता। तो जितना भी जीरोस एंड पोल्स था इसमें तो कोई नहीं होगा, और इसमें से कोई नहीं होगा तो सबको हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या हटाना है भाई, -2 हटाना है, -1 हटाना है, 1 हटाना है, 2 हटाना है और 3 हटाना है। ऐसे आप लोग लिख सकते हो, या आप सेपरेट इंटरवल भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर, ठीक है। एक बात नोटिस करो, यहाँ पर -2 में ओपन ऑलरेडी दे दिए है, इसको जरूरत है नहीं, ठीक है, इसका जरूरत है नहीं, ठीक है ना। अब अगर यहां तक ठीक है तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि सर ऐसा ही क्यों हो रहा है कि ऑड पावर होने से साइन चेंज होगा और इवन पावर होने पे साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा ही क्यों हुआ। मैथ में सबका रीजन रहता है ना, ऐसा तो होता नहीं है हमको मन किया तो फॉर्मूला बना दिए। अगर फॉर्मूला बनाया, कोई लॉजिक बनाया, कोई रूल बनाया, देयर हैव सम रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, तो इसका रीजन क्या है सर, थोड़ा सोचो, बताओ क्या रीजन है इसका। चलो सोच लिया, सोचो, अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पॉज करके सोच लो 2 मिनट, ओके। अगर सोच लिया तो बताते हैं। देखो जब भी पावर इवन है, जैसे मानो तुम ओवरऑल साइन, ये जो साइन चेंज होता है वो किसका चेंज होता है, ओवरऑल इक्वेशन का, ठीक है, मतलब ये पूरा इक्वेशन का साइन चेंज हो रहा है ना। तो एक बात बता, जैसे मान ले 3 को पकड़ ले, 3 किसके लिए आया था, x-3 के लिए। x-3 की पावर में कौन है 98। इशू ये है कि 3 के राइट में तो पॉजिटिव था, और 3 के लेफ्ट में x-3 नेगेटिव होता है, इसीलिए लिनियर में हम लोग साइन चेंज करते हैं। बट
x माइनस 3 अगर नेगेटिव हो भी जाए, ऊपर में जो 98 इवन पावर होगा ना, वो उसको नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो हमेशा सेम देगा। इशू ये है, जब भी इवन पावर है, जो फैक्टर का जो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से वो फैक्टर आया, जिस फैक्टर से पॉइंट आया, वो पॉइंट को क्रॉस करने पे जो फैक्टर का वैल्यू नेगेटिव होता है, उसमें एक्चुअली फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो पावर में इवन है। आई थिंक समझ रहे हैं, है ना, समझ रहे बात। जैसे मानो इस केस में देखो, x माइनस 1 की केस में x माइनस 1 से क्या पॉइंट आया था, 1 पॉइंट आया था। 1 पॉइंट से आगे x माइनस मतलब 2 में 1 पॉइंट से आगे 1.5 में x माइनस 1 इज 0.5 मतलब पॉजिटिव। 1 से पीछे मतलब 0 में x माइनस 1 इज माइनस 1 नेगेटिव। बट फर्क क्या पड़ता है, ऊपर में तुम 10 है पावर, तो माइनस 1 का पावर 10 वो भी 1 होगा, 0.5 का पावर 10 वो भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। उस फैक्टर का साइन चेंज इफेक्ट ही नहीं करेगा ना ओवरऑल इक्वेशन को, क्योंकि पावर में इवन है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए पावर में इवन होने पे वो ओवरऑल साइन में चेंज नहीं ला पाते, इसलिए साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, आई थिंक समझ गया है, ओके ना, चलिए ओके, आई थिंक समझ गया। तो ये दो अगर समझ गए तो वही का लगभग आप लोग इस बारे में समझ गए। बट अभी भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर पहले ही प्लस क्यों, हमेशा पहले ही प्लस से शुरू क्यों होगा, है ना, उसका भी आंसर देते हैं। इसको नोटिस करो कि इस बार छोटा है, समझाने में इजी होगा। देखो हम लोग जो सबसे राइट मोस्ट पॉइंट है, we put the value of highest value of overall poles and zeros in the rightmost point of the real number line। जैसे यहां पर सबसे बड़ा वैल्यू क्या था 4, we put 4 at the far right मतलब end राइट साइड का एकदम एंड में पुट किया। अब सोच 4 से बड़ा वैल्यू कोई होगा नहीं, जितना भी फैक्टर था यहां पर तुम हर जगह 4 पुट करके देख, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगा, सब लोग पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव होता है। ये तब नहीं होगा जब यहां पर जितना भी x है, ये x की कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाए। अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, तो फारमोस्ट एंड में जो पॉइंट रहेगा, फार राइट में जो पॉइंट रहेगा, एकदम एंड राइट में जो पॉइंट रहेगा, वो पुट करने पे ओवरऑल जितना भी फैक्टर होता वो सारा फैक्टर पॉजिटिव होता। क्यों? क्योंकि हमको x की जो कोएफिशिएंट लिया था इस केस में वो हम लेते पॉजिटिव। ये जो हम हमेशा प्लस बैठाते हैं वो तभी पॉसिबल है जब जितना भी फैक्टर है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हो जाए तब तो गड़बड़ा जाएगा मामला, तब तो पता नहीं, तब तो पता चल सकता है, बट उसके लिए कुछ और वे भी करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट बीच में ले लेते हैं और उसके लिए साइन चेक कर लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस करते रहते हैं। हम हमेशा क्या बोलते हैं, जो फरमोस्ट पॉइंट है उसकी राइट में साइन देख लो, वो भी कर सकते हो। नहीं तो एक वे क्या है, फरमोस्ट राइट में जो पॉइंट है उसकी राइट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओवरऑल इक्वेशन, चेक इट। इफ इट इज पॉजिटिव स्टार्ट विद पॉजिटिव, इफ इट इज नेगेटिव स्टार्ट विद नेगेटिव। एक वे है। दूसरा वे क्या है, मेक द ऑल कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन में जितना भी कोएफिशिएंट है x का उसको पॉजिटिव बनाओ, देन स्टार्ट विथ प्लस। आई पर्सनली प्रैक्टिस दो थिंग। फर्स्ट चेक जो इक्वेशन है उसको एज इट इज रखो एंड चेक द पॉइंट राइट मोस्ट पॉइंट एंड चेक the point which is above the rightmost point, check this point, it is negative or positive। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव बढ़ाना है एंड प्लस माइनस उस रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बढ़ाना है एंड प्लस माइनस रूल में चलेगा। अदरवाइज सेकेंड वे में क्या है, जो भी इक्वेशन दिया मेक ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव फर्स्ट देन स्टार्ट विथ प्लस। या अगर सारा कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपका जो फार राइट पॉइंट में जो
पॉइंट आया एकदम नंबर लाइन का जो एंड राइट एंड में जो पॉइंट आएगा उसके लिए सारा फैक्टर पॉजिटिव ही होगा, डोंट वरी, है ना, इतना। तो अगर ये समझ आया तो रूल लिख ले। तो रूल ये बोलते हैं, तुम लोग रूल लिख सकते हो इसके बाद, रूल ये बोलते हैं रूल नेक्स्ट पेज में लिख दे ना, हमको यहां पर लिखना चाहते हैं रूल हम, तभी ताकि रिलेट कर पाओ और अच्छे से, है ना। रूल क्या बोलते हैं? रूल ये बोलते हैं x माइनस ए टू दी पावर n, इससे दो केस बन सकता है। व्हेन n इवन, साइन चेंज होगा ही नहीं। अगर n ऑड होगा प्लस माइनस और माइनस प्लस होगा, देख लो। आई थिंक वो भी आपका जो बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट था वो कवर हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करने का और एक स्पेसिफिक वे होता है, मतलब इन द सेंस कुछ और कॉम्प्लिकेटेड चीज आता है, उसमें हम बात करेंगे। पहले यहां तक अगर समझ गया तो बताना, है ना, समझ गया ना। चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है। हो गया ना, आगे बढ़े, चलो। सॉल्व x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 1, x प्लस 2, ग्रेटर देन 1, ऐसा दिया है। तो नॉर्मली हम लोग आई थिंक ये चीज तुम लोग 10 में पढ़े भी हो, क्लास 10 क्लास 9 में, कि भाई हम लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो यहां पर भी सेम आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। बहुत लोग पूछते हैं क्यों। देखो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से जो आंसर आएगा, आपको x की वैल्यू मालूम नहीं है, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, इट मे बी -1, मे बी -2, मे बी -3। इफ दिस इज हैपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0 0 नीचे 0 आ जाएगा, और उस बीच में जो वैल्यू होगा उसके लिए इसका जो ओवरऑल साइन क्या होगा वो भी नहीं पता। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, इसका -2 है, -3 है, तो ओवरऑल साइन किस वैल्यू के लिए क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर साइन नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो इनइक्वालिटी चेंज होता है वो चेंज अप कर नहीं सकते, पहली बात तो इसीलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको साइन पता नहीं होता है, वेरिएबल है ना, तो ओवरऑल जो साइन है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका साइन पता नहीं होता। साइन पता करने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा, जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा। तो बेहतर यह है कि क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो। हम लोग तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके हम लोग x minus 3 minus of x plus 1, x plus 2, x plus 3 divided by x plus 1, x plus 2, x plus 3 greater than 0। यह अगर तुम नोटिस करोगे तो x plus 2 एग्जैक्टली बाहर कॉमन आ जाएगा। देखो तो बाकी एक्स स्क्वायर -3x -x +3
माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये तो गया और ये भी गया, तो बचा क्या आपके पास x प्लस 2 इंटू माइनस 6x माइनस 8x है ना, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। देखिए इसमें जो एक x है उसका कोएफिशिएंट आ गया -8, तो हम बात कर रहे थे इसके पहले ही कि कोएफिशिएंट को पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने दो वे में करके दिखाते हैं। ठीक है, हम पहला वे में क्या करते हैं, हम लोग साइन चेंज करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकाल के। ठीक है, तो बेहतर है साइन चेंज कर लेते हैं। इसका जीरो क्या है, इसका जीरो क्या क्या है बताओ, एक है -2 एक है 0, और पोल्स क्या क्या है भाई, पोल्स है -1 -2 एंड -3। अब हम पहला फर्स्ट वे में क्या करेंगे, फर्स्ट वे में कैसे बोलेंगे, हम साइन चेंज करेंगे। पहले नंबर लाइन में सबको प्लॉट कर देते हैं एंड चेक द साइन। सबसे छोटा कौन है, अच्छा यहाँ पर x माइनस 2 तो काट सकते हैं ना, हाँ तो काट दो ना भाई, इसको क्यों रखना है, इसको काट दो। इतना ध्यान रखना कि 2 का भी हो नहीं सकता, तो अभी रहने दो, काटना नहीं है, रहने दो, नहीं तो बाद में तुम लोग को और डिस्ट्रक्शन लगेगा। -2 देख देते हैं, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद -3 सॉरी +3 -3। जब -3 सबसे लास्ट में था ना, क्या कर रहा है यार, रुको, ये -3 ये -2 ये -1 ये 0 और कुछ है नहीं, बाकी सब तो नेगेटिव में था। अब हम लोग देखेंगे 0 प्लस में क्या होता है। 0 प्लस में मतलब अब मान लो 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं 1 पुट करने पे ये वैल्यू, 1 पुट करने पे जो ये वैल्यू आएगा, ये तो 0 आ रहा है भाई, सॉरी तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल हो गया नेगेटिव। तो बात समझ आया, तो स्टार्ट कहां से हुआ, अब स्टार्ट हुआ नेगेटिव से, देन नेगेटिव से। अब बता, अगर स्टार्ट हुआ नेगेटिव से तो 0 क्रॉस करते ही 0 किसके लिए आया था, -8x के लिए, उसके पार में कौन है 1, तो फिर साइन चेंज होगा। देन -1 किसके लिए आया था, x प्लस 1 के लिए, उसके लिए भी साइन चेंज होगा। x प्लस 2 के लिए -2 आया था, उसके लिए भी साइन चेंज होगा। x प्लस 3 के लिए आया था, उसके लिए भी साइन चेंज होगा। सच में ऐसा है क्या, मेरा क्वेश्चन ये है। देखो ये जो -2 पॉइंट हम प्लॉट किए ना, वो आया दो बार आया, तो इस फैक्ट जो हम बोल रहे थे नेगेटिव पॉजिटिव साइन की बात, सोचो एक बार, जब भी -2 क्रॉस किया मार्केट में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल तो साइन चेंज किया ही नहीं ना, ये ओवरऑल एक्चुअली ये आपस में कट जाएगा। हम काटे इसलिए नहीं क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए था जिसमें ये वैल्यू वैलिड नहीं है, मतलब जिसमें डोमेन वैलिड नहीं होगा एक्स का जो वैल्यू ले नहीं सकती, इसलिए पॉइंट को दिए थे। पर हम ये बोल रहे -2 पॉइंट को जब भी क्रॉस किया, तब ऊपर वाला जो फैक्टर था वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, और नीचे वाला जो फैक्टर था वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया ना यार। तो ये जो चीजें है ये ऐसा होगा नहीं, लॉजिक से समझो यार, क्या बराबर बात है भाई। अब हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था 0 से बड़ा वाला चीज, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है सर, देखो यहां पर है एग्जैक्टली शार्पली, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दी है तो पोल्स भी नहीं लेंगे, जीरोस भी नहीं लेंगे, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा सर, -∞ से -3 यूनियन
-1 to 0। आई थिंक यहां तक ठीक है। ये आपका फर्स्ट वे में आंसर आ गया। अब हम सेकेंड वे की बात करेंगे इसके बाद, है ना। चलिए, समझ नहीं आया तो बता, अगर समझ नहीं आया तो बोलो, ठीक है। यहां तक ठीक है भाई। चलिए, अब हम लोग सेकेंड वे की बात कर लेते हैं। सेकेंड वे में हम क्या बोले थे कि मेक ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव फर्स्ट। तो -8 से दोनों को डिवाइड कर दो, बट इनइक्वालिटी में -8 से डिवाइड करने पे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे जो इनइक्वालिटी है वो खुद चेंज हो जाता है। इसमें भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। x+2 और x+3 चेंज होके पहले था ग्रेटर देन, अभी बन जाएगा लेस देन 0, है ना। देखो, अगर समझ नहीं आया तो बोलो। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग सेम जीरोस एंड पोल्स निकालेंगे। जीरोस एंड पोल्स तो सेम ही रहा, -2 एंड 0 एंड -1 -2 एंड -3। अब सेम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। सबसे लेफ्ट में -3 -2 -1 एंड 0 प्लस माइनस प्लस। बट वही बात है, जब भी -2 को क्रॉस करने जाए, -2 दो बार है तो ओवरऑल साइन को दो मिलकर चेंज करेंगे तो ओवरऑल चेंज होगा ही नहीं, माइनस। अब हमको चाहिए क्या था, सोचो। पहले जो इनइक्वालिटी था अभी उसको नहीं देखना, अभी इसको देखना है। पहले तो ग्रेटर देन 0 था, अभी बन गया लेस देन 0। तो हमको चाहिए नेगेटिव वाला पोर्शन, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो x कहां से कहां तक हो गया, अब है स्ट्रिक्टली लेस देन, अब है स्ट्रिक्टली लेस देन। तो अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो बाय डिफॉल्ट -∞ से -3 में ओपन यूनियन -1 to 0। देख लो, सेम आंसर आया क्या। मतलब तुम फर्स्ट वे फॉलो करो या सेकेंड वे फॉलो करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर, है ना। देख लो, चलिए और एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ होमवर्क दे देंगे, दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है। उसके बाद 4-5 होमवर्क दे देंगे, आपका लगभग कोई भी का बहुत अच्छे से हो गया, कवर हो गया, है ना। हाँ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व। x² -3x +2 ग्रेटर देन, अच्छा रेशियो है, x² +3x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है। तो सॉल्व करना है, ट्राई करो 1-2 मिनट, उसके बाद देखा जाएगा, हम तो है ही है। चलो करो। सॉरी, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो वो लोग वीडियो पॉज करके कर लो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ना ऊपर का और नीचे का फैक्टर निकलेंगे, बट हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर राइट में 0 नहीं है, 1 है। तो अभी तो बोले क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता हम किस x के लिए बात कर रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत सारा इशू है, तो बेहतर ये है कि 1 को इधर ले आओ। ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, बट उसलिए x को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जहां पर x² + 3x + 2 पॉजिटिव हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टीज बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि उससे हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो रहने दो। हम ऑफलाइन क्लास में ये भी करके दिखाया, तब भी आंसर सेम आया, बट रहने दो अभी, ठीक है। सॉरी,
यहां तक कोई दिक्कत? ये कितना आ गया सर जी? -6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना? देख लो, अब इसको फैक्टराइज करना है, आसान है, इतना डिफिकल्ट है नहीं। देख लो, मिडिल टर्म फैक्टराइज तुम लोग कर लेना, हम डायरेक्टली कर दिए। अब हम इसका कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे। देख, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, पॉजिटिव है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, पॉजिटिव है। इशू ऊपर वाला जो फंक्शन जो फैक्टर था वो -6x माइनस है, तो दोनों इक्वेशन को -6 से डिवाइड कर दो। x और -6 तो 100% नेगेटिव, इसमें डाउट है क्या इसमें कि -6 नेगेटिव या पॉजिटिव? ऐसा डाउट है? नहीं है ना? ठीक है। अब जीरोस निकल एंड पोल्स निकल। जीरोस क्या होगा? 0 एंड पोल्स क्या होगा? -2 एंड -1। प्लॉट इट। जीरोस -2 ये है, -1 ये है, ये 0 है। स्टार्ट होगा प्लस से, माइनस प्लस माइनस। अरे यार, यहाँ पर तो क्वेश्चन गलत लिख दिया, इसको प्लस करो यार, तुम लोग बोले ही नहीं। ठीक है, तब भी ठीक है, क्वेश्चन अगर सही होगा तो आंसर भी सही होगा, टेंशन मत लो। ओके, अच्छा, अब हमको चाहिए क्या था? हमको अब ये देखना है लेस देन इक्वल टू, तो 0 तो ले सकते, पोल्स नहीं ले सकते। अच्छा, तो लेस देन चाहिए, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 होगा क्या? -2 में ओपन या क्लोज? देखो -2 में ओपन या क्लोज? -2 किसके लिए आया था? x प्लस 2। x प्लस 2 नीचे है कि ऊपर है? नीचे है। नीचे 0 बन सकता है? नहीं बन सकता, तो -2 में ओपन होगा। यूनियन -1 में ओपन या क्लोज? -1 x प्लस 1 के लिए आया था। x प्लस 1 अगर नीचे एग्जैक्टली -1 हो जाए तो नीचे x प्लस 1 0 बनेगा, जो होना नहीं चाहिए। बस देख लो, ओके। और एक क्वेश्चन, वो भी बेहतर क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, वो बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम अच्छा लगेगा आप लोग कल करके। कर लो, ठीक है ना? पॉज कर ले या स्क्रीनशॉट मार ले यार। चलो, करिए। x माइनस 2 की पावर 10, x प्लस 1 टू दी पावर क्यूब,
x माइनस 1/2 टू द पावर 5 x प्लस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 24 x माइनस 3 का क्यूब x प्लस 2 टू द पावर 5 ग्रेटर देन 0। ट्राई करें 1-2 मिनट, उसके बाद करते हैं आराम से। आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, मतलब जीरोस एंड पोल्स एंड प्लॉट द जीरोस एंड पोल्स ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन एंड देन चेक इट पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर तो x का कोएफिशिएंट का नेगेटिव का कोई बात है नहीं, सारा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आई थिंक करें। चलिए, अगर जो वीडियो देख रहे हैं पॉज करके ट्राई करना, देखना मत डायरेक्टली, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन। अच्छा, इसका जीरोस क्या क्या होगा भाई? जीरोस होगा तेरा 2 -1 हाफ एंड -8 एंड पोल्स क्या होगा भाई जिसमें नीचे जीरो बन रहा है? जीरोस 3 एंड -2। चलिए भाई, नंबर लाइन में प्लॉट करो सारे को, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन है? आई थिंक -8, चेक कर ले। -8, उसके बाद आई थिंक -2। अच्छा, यहाँ पर जो पेस है ना, पेस को हम लोग इजी वे में ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली पेस लेना है, ठीक है, ऐसा इशू नहीं है। तो हमको मतलब वही भी कर पाना है, ऐसा नहीं एग्जैक्टली कर्व चाहिए, ऐसे लाइन चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं है, बस पॉइंट को प्लॉट करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 8 एंड -2 के बीच में तो 6 गैप है सर, उसके बाद तो 1 गैप है, हाफ गैप है, ऐसा मत, नॉर्मली प्लॉट करेंगे, ठीक है। -2 के बाद -1, चलिए -1, इसके बाद हम लोग क्या लेंगे? 0। 4 पॉइंट ऑलरेडी प्लॉट हो गया, 7 पॉइंट है ना, 0 प्लॉट हो गया। उसके बाद आई थिंक 2 एंड 3, और क्या है? 2 एंड 3 कहाँ हुआ सर अपना? 6 ही तो हुआ। अच्छा, हाफ प्लॉट नहीं किए, 0 के बाद हाफ होगा ना, एक हाफ 2 एंड 3, है ना। चलिए, अब हम लोग देखो x का जितना भी कोएफिशिएंट है वो तो पॉजिटिव है, तो स्टार्ट विथ पॉजिटिव। अच्छा, 3 कौन सा फैक्टर के लिए आया था बताओ? x -3 के लिए आया था। उसकी पावर में क्या है सर? उसकी पावर में सर 3 है। 3 मतलब ऑड है, मतलब साइन चेंज होगा। अच्छा, 2 किसके लिए आया था? 2 x -2 फैक्टर के लिए, उसकी पावर में क्या है? इवन है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। हाफ किसके लिए आया था? हाफ आया था x माइनस हाफ की पावर ऑड है और साइन चेंज होगा। 0 किसके लिए आया था? उसकी पावर में 0 आया था x के लिए, x की पावर है 24 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। -1 किसके लिए आया था? x, अच्छा x प्लस 1 के लिए, x प्लस 1 की पावर 3 है, तो ऑब्वियसली ये 1 की पावर अगर 3 है तो ऑड है, मतलब चेंज होगा। -2 कहां? इधर -2 है, ऑड है, चेंज होगा। और -8 के पावर में इवन है, चेंज नहीं होगा। अब बता देखो चाहिए क्या था? ओवरऑल वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए था, मतलब पोल्स और जीरोस कोई नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया बात। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -8 ओपन यूनियन, -8 से -2, इसीलिए लिए कोई अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से -8 यूनियन, सॉरी -2 -8 कर सकते हैं, बट हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब -8 पॉइंट को हटाना है ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोला है, तो -8 को हटाना है, इसलिए ऐसे लिखो, या बाद में -2 हटा दो, सेम -8 हटा दो, सॉरी -8 हटा दो, बात सेम ही है, ओके। उसके बाद -1 से हाफ ले लो, तो 0 हटाना है, तो 0 यूनियन 0 से हाफ यूनियन 3 से इंफिनिटी, या कोई ऐसे लिखे, और ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से -2, 8 को हटाना है, यूनियन -1 से हाफ 0 को हटाना है, यूनियन 3 to इंफिनिटी, उससे क्या माइनस होगा? -8 0, हाँ ये दो चीज माइनस होगा। ऐसे भी दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगे ऐसे लिखिए।
ओके, आई थिंक ठीक है। अब हम लोग कुछ होमवर्क दे देते हैं, वो होमवर्क आप लोग करिए आराम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क दे देते हैं, चलिए होमवर्क लिखिए। हम सर का बुक फॉलो करते हैं, पीआर होम शर्मा का बुक है, वो अच्छा लगता है हमको, उसी बुक का इस तरह कंटेंट है, ठीक है ना, उसको फॉलो करते हैं। चलो ठीक है, हो गया ना। चलिए क्वेश्चन लिखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन है, होमवर्क है ये। अरे यार ये होमवर्क है। 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x। 1/x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 1/x लेस देन इक्वल टू हाफ। क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 लेस देन 3। आज मॉड इसलिए शुरू नहीं कर रहे कि मॉड अगर शुरू करेंगे तो लगेगा 1.5-2 घंटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड शुरू करेंगे, उसमें 1.5-2 घंटा कंटिन्यूअस देंगे, तो बीच में देंगे तो फिर से रिमाइंड कराना और थोड़ा सा कनेक्ट करना थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है। तो आज वही का हम लोग खत्म किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। होमवर्क लिख लो, पॉज करके देख लो, चलो ठीक है, बाय।